नमस्ते। निकफ्लिक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। क्या आपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करा? नहीं करा तो कर लीजिए। हर रोज आपके सामने आता हूं एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा वीडियो, छोटी ड्यूरेशन का बट रिच कंटेंट के साथ लेके आता हूं। मेरा ये टॉपिक मेरी रोज की जिंदगी से किसी इंस्टेंट से उठाया जाता है या फिर जो मैंने कुछ पढ़ा या देखा उससे लिया जाता है। उसके बाद मैं उन लोगों से बात करता हूँ जिन जो मुझे लगता है जो मुझसे ज़्यादा सुलझे हुए हैं, उनसे, अपने पेरेंट्स से, अपनी वाइफ से, अपनी बहन से बात करता हूँ। फिर उसके बारे में पढ़ता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, आर्टिकल पढ़ता हूँ, वीडियोस देखता हूँ और जो निचोड़ बनता है मुझसे वो आपके सामने लेके आता हूँ। इसलिए कंटेंट रिच होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो हम पल-पल ले रहे हैं। नहीं, वो हवा नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर रोज़ लेनी पड़ती है, हर सेकंड लेनी पड़ती है। वो है डिसीजन। ये जो लाइफ में छोटी-छोटी चॉइसेस हैं कि खाऊँ या ना खाऊँ, पनीर खाऊँ या भिंडी खाऊँ, भरता खाऊँ या बैंगन खाऊँ। अ, ये जो चॉइसेस हैं, नूडल्स खाऊँ या राइस खाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ, करूँ या ना करूँ, ये सारी भी डिसीजंस हैं। तो ये डिसीजन हमें जो डिसीजन मेकिंग है वो आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं आती है। अब इससे होता क्या है, हमें डर लगता है डिसीजन लेने से। तो दैट लीड्स टू अ डिसीजन पैरालिसिस। तो डिसीजन मेकिंग हमें सीखनी पड़ेगी। डिसीजन मेकिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे एक तो रूल्स आ जाते हैं एंड देन बहुत सारे बायसेस को एलिमिनेट करना पड़ता है। धीरे धीरे मेरे पॉडकास्ट में उन बायसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बट पहले आज हम कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं जो हम डिसीजन मेकिंग में ध्यान में रखने चाहिए। तो कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू सुना था और फिर और बहुत पहले इस चीज़ के बारे में मैंने एक बुक में भी पढ़ा था। वो एक व्यक्ति हैं नवल रविकांत, उन्होंने कुछ रूल्स बताए थे डिसीजन मेकिंग के। उनके रूल्स ये थे कि इफ़ यू कांट डिसाइड, if there is a certain thing about which you are not able to decide, then the answer is no. भाई जाऊं या ना जाऊं, ना जाऊं आपके दिमाग में आया क्यों? क्योंकि यू आर नॉट श्योर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ गोइंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस। खाऊं या ना खाऊं, बिकॉज यू नो कि शायद खाने पे मुझे कुछ नुकसान होगा, पीने पे मुझे कुछ नुकसान होगा। इसीलिए देर आर यू आर ऑलवेज इन टू माइंड्स। सो वेन एवर यू आर इन टू माइंड्स एंड यू कांट डिसाइड, देन द आंसर इज नो। देन second rule is if you are faced with two choices which are both equal, यानी जाने में भी फायदा है, अगर ना भी जाए तब भी ठीक है, they are both 50-50, then you have to make that choice which is more painful, which is more difficult, यानी you have to take the short term pain. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि short term pain leads to a long term gain. Now third rule, whenever you are in an interpersonal conflict, आपकी किसी से लड़ाई हो गई, देन ऑलवेज टेक अ डिसीजन विच लीव्स योर माइंड मोर इक्वेमिनस, यानी कि विच लीव्स योर माइंड मोर काम एंड कंपोज्ड। तो ये हमारे 3 मेन रूल्स थे डिसीजन मेकिंग के। और भी बहुत सारे बायसेस होते हैं जिनका हमें डिसीजन मेकिंग में ध्यान रखना होता है। तो जब हमने ये 3 रूल डिसाइड कर लिए, वेन एवर यू आर इन डाउट और you are not able to decide about the particular thing, the answer is no. Whenever you have two equal choices, make the more difficult one. In an interpersonal conflict, always take the decision that leaves you more calm. ये 3 रूल्स हमारे जब माइंड में आ जाएं, फिर उसके बाद हमें अपने बायसेस को रूल आउट करना है। और ये चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं। बायसेस बहुत तरीके के होते हैं, बट पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस ये होता है कि जब हम किसी टॉपिक के बारे में अपना एक परसेप्शन बना लें, अपना एक थॉट बना लें, एक डिसीजन पहले ले चुके हों, तो हम उसके साथ एंकर हो जाते हैं। फिर हमें चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। हमेशा माइंड को ओपन रखिए। वो चीज़ सही हो सकती है, गलत भी हो सकती है।
फ़ायदा हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। एक बार नुकसान हो गया तो ज़रूरी नहीं है तो बार-बार नुकसान होगा, और अगर एक बार नुकसान हो गया तो हो सकता है दूसरी बार भी नुकसान हो जाए। तो you should never be anchored to the events of past, to the perception of past. Every decision has to be taken like an independent decision. तो ये एक बायस है। ऐसे बहुत सारे बायसेस होते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, और ये जैसे एक और मुझे एक अच्छा जो मैं हमेशा अपने ध्यान में रखता हूँ वो है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस होता है कि जो हमारा परसेप्शन होता है, जो हमारा पर्टिकुलर थॉट होता है, हम उसी के बारे में बार-बार सर्च करते हैं, उसी के बारे में ढूँढते हैं, उसी के बारे में हम अपना जो परसेप्शन है उसको रीइन्फोर्स करने की शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं, और इससे क्या होता है, हमारा एंकरिंग बायस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये दोनों बायस रिलेटेड हैं, एंकरिंग एंड कन्फर्मेशन दोनों हमारी डिसीजन मेकिंग को हैम्पर करते हैं, बिकॉज़ ये हमारा माइंड को क्लोज़ कर देते हैं, और एक क्लोज़्ड माइंड कभी भी अच्छा डिसीजन, एक रैशनल डिसीजन नहीं ले पाता। देन मैं आपको डिसीजन मेकिंग के बारे में एक और चीज़ बताऊँगा। किसी ने मुझसे पूछा कि आपने गीता पढ़ी है? मैंने बोला यार गीता एज़ सच पूरी तो नहीं पढ़ी, पर मैंने सुनी हुई है, और बहुत बार मैंने उसके बारे में इंटरनेट पे वीडियोज़ देखे हुए हैं। काफ़ी बार काफ़ी पार्ट्स तो मैं पढ़ भी चुका हूँ। स्वामी चिन्मयानंदा ने जो गीता लिखी थी उसके ऊपर। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि मैंने पढ़ी है। तो फिर मेरे से किसी ने पूछा कि आपका सबसे फ़ेवरेट कोट कौन-सा है? तो मैंने उन्हें बोला कि 18वें चैप्टर में 63rd वर्स जो है वो मेरा फ़ेवरेट है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या लिखा है उसमें? तो मैंने उसमें बोला कि उसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अब मैंने जो भी कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट नॉलेज थी, उन्होंने बोला था सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताने जा रहा हूँ। जो भी सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज थी वो अब मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ यू नो द नॉलेज, नाउ यू नो अबाउट इट, नाउ डेलिब्रेट ऑन इट फुल्ली। उसके बारे में सोचिए, ध्यान से सोचिए, और जब आप सोच लें, फिर आपके मन में जो आए वो करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों करा? 18वें चैप्टर में जाके अर्जुन को बोला यार जो तेरी इच्छा है तू कर ले, जो करना है कर ले। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने पहले 18 चैप्टर के पहले सारे प्रीसीडिंग श्लोकास में अर्जुन को राइट नॉलेज दी। इसका मतलब क्लैरिटी दी। जब उन्हें ये श्योर हो गया कि अब ये माइंड की क्लैरिटी है इनके पास, तो अब ही इज द राइट कैंडिडेट टू टेक अ डिसीजन। इसलिए डिसीजन मेकिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यू शुड बी क्वालिफाइड इनफ टू मेक अ डिसीजन। तो दैट हैपन्स ओनली एंड ओनली व्हेन यू हैव द करेक्ट नॉलेज एंड व्हेन यू हैव डेलिब्रेटेड अपॉन दैट नॉलेज। यानी कि द क्लैरिटी इज इक्वल टू नॉलेज प्लस डेलिब्रेशन। ये हमेशा फॉर्मूला याद रखिए। एंड ओनली दैट क्लैरिटी मेक्स यू अ क्वालिफाइड पर्सन टू टेक अ डिसीजन। तो उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए, मन की करिए, जब आपको क्लियर हो जाए कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये हमारा शॉर्ट एपिसोड था डिसीजन मेकिंग के ऊपर, और आपको कैसा लगा? ऐसे और भी टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। मैंने एक रामायण सीरीज़ भी शुरू करी है, जिसके पहले एपिसोड में मैंने एक फिलॉसफिकल मीनिंग बताया था रामायण का, और फिर उसके बाद वाल्मीकि रामायण को मैंने शुरू करा था। अपने ढंग से कुछ-कुछ आपको बता रहा हूँ। टिपिकल रामायण तो मत मानिए, पर कुछ पॉइंट्स जो हम हमेशा भूल जाते हैं, जिन पे ध्यान नहीं देते, वो बताऊँगा। फिर बीच-बीच में जो फिलॉसफिकल पॉइंट आएगा, वो भी बताऊँगा। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गुड नाइट।